हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में एडीओ एग्जाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ग्राम उद्योग के बारे में देखेंगे और जो ये हमारा वीडियो है वो वस्तुनिष्ठ रूप में रहेगा। हम लोग अपना वीडियो आगे प्रारंभ करें उससे पहले आप लोग ग्राम उद्योग क्या होता है उसको जान लीजिए। तो ग्राम उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में स्थित ऐसे उद्योग होते हैं जो कि स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके उत्पाद या सेवाओं का निर्माण करते हैं। और इन उद्योगों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। तो चलिए अब हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष आया? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 1956। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष आया? तो 1956 में ये आया था। हमारा अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 1957। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष आया, ऐसा पूछा गया तो क्या लेना है? 1956। जबकि खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ बोलेगा तो 1957 लेना है। हमारा अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी मुंबई। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है खादी और ग्रामोद्योग आयोग का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और यह कब स्थापित हुआ था? 1957 में। हमारा अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है। पहला है संवैधानिक, दूसरा वैधानिक, तीसरा उपरोक्त दोनों और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी वैधानिक। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो यह एक वैधानिक आयोग है। हमारा अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय किस वर्ष स्थापित हुआ? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 2007। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है वर्ष 2007 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय स्थापित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम किस वर्ष आया था? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 2006। तो ठीक है, आप लोग को याद रखना है वर्ष 2006 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम आया था। हमारा अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का निर्माण किससे हुआ है? तो हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है जिसमें से पहला है लघु उद्योग मंत्रालय, दूसरा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय, तीसरा उपरोक्त दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का निर्माण लघु उद्योग मंत्रालय और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय इन दोनों को मिलाकर हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 20 जुलाई 2001। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 20 जुलाई 2001 को। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 13 अगस्त 2013 को। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड की स्थापना 13 अगस्त 2013 को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रायपुर, दूसरा दुर्ग, तीसरा बिलासपुर, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए रायपुर। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? रायपुर में है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ की स्थापना कब हुई?
तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है 20 दिसंबर 2000। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ की स्थापना 20 दिसंबर 2000 को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए रायपुर। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो रायपुर में है। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा संचालित कितने खादी उत्पादन केंद्र हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 9। तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा संचालित 9 खादी उत्पादन केंद्र हैं। अब हम इन 9 खादी उत्पादन केंद्रों के नाम को देखते हैं। तो पहला आप लोग को याद रखना है कुंवरगढ़, दूसरा याद रखना है सारागांव, तीसरा याद रखना है मैनपुर, चौथा याद रखना है गरियाबंद, पांचवा याद रखना है भगत देवरी, छठवां याद रखना है तीफरा, सातवां याद रखना है हरदी बाजार, आठवां याद रखना है देवर बीजा और नौवां याद रखना है डिमरा पाल। ठीक है, तो इन 9 खादी उत्पादन केंद्रों के नाम को आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान पर छत्तीसगढ़ खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा संचालित खादी उत्पादन केंद्र है। तो इसमें से पहला ऑप्शन है मैनपुर, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है गरियाबंद, चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मैनपुर, त्रिपुरा, गरियाबंद इन तीनों जगहों पर खादी उत्पादन केंद्र संचालित है। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा किस स्थान पर बांस कला शिल्प केंद्र संचालित है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी जगदलपुर। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा जगदलपुर पर बांस कला शिल्प केंद्र संचालित है। हमारा अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लाभार्थी को कितने प्रतिशत का अनुदान प्रदान किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 35%। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लाभार्थी को 35% का अनुदान प्रदान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी वर्ष 2008। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो 2008 में प्रारंभ हुआ। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस योजना के स्थान पर आया है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम इन दोनों को मिलाकर लाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस क्षेत्र के युवाओं के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है जिसमें से पहला है शहरी, दूसरा है ग्रामीण, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम शहरी और ग्रामीण युवाओं के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के पात्रता के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 18 वर्ष। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के पात्रता के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 18 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ग के लिए है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है जिसमें से पहला है सामान्य वर्ग, दूसरा अन्य पिछड़ा वर्ग, तीसरा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो आप लोग को याद रखना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ग के लिए है, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए है। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत सेवा क्षेत्र में कितने रुपए की लागत की परियोजनाएं स्वीकृत की जाती है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 20 लाख। तो आप लोग को याद रखना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए की लागत की परियोजनाएं स्वीकृत की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत विनिर्माण क्षेत्र में कितने रुपए की लागत की परियोजनाएं स्वीकृत की जाती है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 50 लाख। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपये की लागत की परियोजनाएं स्वीकृत की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के आरक्षित वर्ग को क्रमशः कितना अनुदान प्रदान किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 35% एवं 25%। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्र के जो आरक्षित वर्ग हैं उसको 35% अनुदान प्रदान किया जाता है, जबकि जो शहरी क्षेत्र के आरक्षित वर्ग हैं उनको 25% तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के सामान्य वर्ग को क्रमशः कितना अनुदान प्रदान किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 25% एवं 15%। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य वर्ग को कितना अनुदान प्रदान किया जाता है 25%, जबकि शहरी क्षेत्र के सामान्य वर्ग को कितना अनुदान दिया जाता है 15%। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसके अंतर्गत हम लोगों ने एडीओ एग्जाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रामोद्योग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। मैं एडीओ एग्जाम के अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों के लिए लाऊंगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।